झूठ के कुंभ में अनास्था की डुबकी। हैरानी की बात यह नहीं है, शासन और रेलवे प्रशासन को आखिरकार 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 मौतों और कई लोगों के घायल होने की बात स्वीकार करनी पड़ी है। हैरानी की बात यह है कि शासन और रेलवे प्रशासन ने भगदड़ और उसमें मौतों के तथ्य को ही नकारने की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन शायद इस बार के कुंभ के सिलसिले में जान गंवाने वालों के परिजनों की किस्मत में इन मौतों का इस तरह नकारा जाना ही लिखा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर ही पर्दा डालने की जैसी कोशिशें की गई थी, वहीं सब इससे पहले प्रयागराज में कुंभ स्नान भगदड़ के मामले को किया जा चुका था। सच तो यह है कि प्रयागराज भगदड़ मामले को छुपाने की कोशिशें और भी दूर तक जारी रही थी, बल्कि जानकारों के अनुसार तो अभी तक यह सिलसिला किसी न किसी रूप में जारी ही है। प्रयागराज मामले में भी पहले कई घंटे तक तो अफवाह करार देकर भगदड़ को किसी भी घटना को नकारने की ही कोशिश की गई थी। फिर कुछ और घंटे बाद भगदड़ जैसे होने और उसमें कुछ लोगों के चोटिल होने की बात मानी गई और घटना के पूरे 19 घंटे बाद ही भगदड़ में 30 मौतों और करीब दर्जन भर लोगों के घायल होने की बात मानी गई थी। यह दूसरी बात है कि तब तक यूट्यूबरों तथा मुख्यधारा के मीडिया के एक हिस्से द्वारा दी जा चुकी खबरों के अनुसार पूरे मेला क्षेत्र में उस दिन एक नहीं 3 स्थानों पर भगदड़ की घटनाएं हुई थी और इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या सरकार द्वारा दिए गए 30 के आंकड़े से 3 गुनी नहीं तो 2 गुनी से ज्यादा जरूर थी। PUCL की खोजी टीम की रिपोर्ट के अनुसार मौतों की कुल संख्या को कम करके दिखाने के लिए शासन ने 3 अलग अलग अस्पतालों में पोस्टमार्टम कराने समेत तरह तरह के हथकंडों का सहारा लिया था। बहरहाल मौतों तथा घटनाक्रम के सरकारी दावों पर सवाल खड़ी करने वाली तमाम रिपोर्टें तथा सामने आई तमाम जानकारियों का योगी सरकार ने नोटिस तक लेने से इनकार कर दिया और सारी खबरों की ओर से आंख कान बंद करके सरकार इस उम्मीद में कि उसके प्रचार के सामने सब कुछ भुला दिया जाएगा, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा होने का अपना ढोल पीटने में लग गई। इसी के हिस्से के तौर पर पहले उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति को ही नहीं, देश के सबसे बड़े धनपतियों से एक अंबानी परिवार को बाकायदा VVIP स्नान कराया गया। उपराष्ट्रपति ने तो भगदड़ में 30 मौतों की बात तक स्वीकार कर ले जाने के बावजूद कुंभ की व्यवस्थाओं को न भूतो न भविष्यति का बाकायदा सर्टिफिकेट ही दे दिया था। जाहिर है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे या उनसे जुड़े लोगों की VVIP दर्जे पर खूनी भगदड़ के बाद जारी इस सरकारी आदेश को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था कि सारे VVIP पास निरस्त किए जाते हैं। वास्तव में विभिन्न रिपोर्टों में प्रयागराज में हुई भगदड़ के मुख्य कारणों में कुंभ की VVIP संचालित व्यवस्था को सबसे प्रमुख माना गया था, जिसमें मेला क्षेत्र और रास्तों के बड़े हिस्से को VIP गण के लिए सुरक्षित करने के जरिए आम श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध जगह और रास्तों को उनकी भारी भीड़ को देखते हुए और भी छोटा कर दिया गया था। इसी तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ और मौतों की पर्दापोशी की कोशिश में शीर्ष पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर रेल मंत्री तक शामिल थे। हद तो यह थी कि हादसे की जानकारी मिलने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने
भगदड़ और उसमें हुई मौतों पर खेद जताते हुए जो ट्वीट किया था उसे तब वापस ले लिया गया जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसका एहसास हुआ या यह याद दिलाया गया कि संभवतः सरकार पूरी घटना पर ही पर्दा डालना चाहती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अब संशोधन करके नया ट्वीट जारी किया जिसमें भगदड़ और मौतों दोनों का जिक्र गायब हो चुका था। जाहिर है कि अंत में एक बार फिर जग हंसाई करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर को घटना में मौतों पर शोक जताना ही पड़ा। कुछ ऐसी ही जग हंसाई रेल मंत्री के भी हिस्से में आई। बहरहाल सत्ता में बैठे लोगों के जग हंसाई की परवाह न करते हुए सत्ता के झूठे आख्यान बल्कि झूठे प्रचार तथा दावों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होने में तो अब शायद ही कोई हैरानी की बात रह गई। लेकिन दुर्भाग्य से अब हैरानी की बात मुख्यधारा के मीडिया के बड़े हिस्से के तत्परता से इस खेल में हिस्सेदार बन जाने में भी नहीं रह गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी ज्यादा हंसी का पात्र बनते हुए समाचार एजेंसी ANI ने पहले पूरी वफादारी से लेफ्टिनेंट गवर्नर का हादसे पर दुख जताने वाला ट्वीट प्रकाशित किया। उसके बाद उसी एजेंसी ने बिना किसी टीका टिप्पणी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नहीं कोई भगदड़ ना कोई मौत वाला संशोधित ट्वीट प्रकाशित किया और अंततः उतनी ही वफादारी से मौतों पर खेद डालने वाला ट्वीट जारी किया। सभी जानते हैं कि मुख्यधारा के मीडिया के अधिकांश हिस्से और सोशल मीडिया के भी बड़े हिस्से के गोदीकरण के बल पर ही भगदड़ में बड़ी संख्या में मौतों जैसी आसानी से न छिपाई जा सकने वाली सच्चाइयों पर भी मौजूदा निजाम न सिर्फ पर्दा डालने की जरूरत कर पाता है बल्कि उन पर पर्दा डालने की कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। मौजूदा निजाम की इस कामयाबी का एक प्रमुख रूप यह भी है कि जिन सच्चाइयों को पूरी तरह से दबाना है संभवतः न उन्हें भी उजागर हो जाने की बात पर मीडिया पर इसी नियंत्रण के सहारे जल्द से जल्द चर्चा के बाहर करने के जरिए दफन कर दिया जाता है। प्रयागराज भगदड़ की मौतों के मामले में ठीक यही हुआ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ के मामले में भी ठीक यही करने की कोशिश की जा रही है। इसी के हिस्से के तौर पर नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ के मामले में मृतकों के परिजनों को रात में ही पोस्टमार्टम कराने के बाद न सिर्फ सौंप दिए गए बल्कि सरकार के अपने तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर परिजनों को 10-10 लाख रुपए की नगद सहायता राशि भी मुंह अंधेरे ही पकड़ा दी गई। मकसद यही था कि परिवारजन जल्द से जल्द लाश लेकर मीडिया और खबरों से दूर अपने गांव के लिए निकल जाए। खबरों के अनुसार पुलिस के सिपाहियों के साथ वाहनों से लाशों को जल्द से जल्द रवाना करने पर ही सारा जोर था। ऐसा लगता है कि प्रयागराज की घटना से पर्दापोशी का यही सबक दिल्ली प्रकरण को संभालने वालों ने लिया था। प्रयागराज प्रकरण के विपरीत उन्होंने लाशों को जल्द से जल्द घटना स्थल से दूर भिजवाने का पूरा इंतजाम किया था। हैरानी की बात यह है कि भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रविवार को ही इसकी तस्वीरें ट्वीट पर ही डालनी शुरू कर दी थी कि कैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सब कुछ सामान्य था। आशा यह है कि इसके बाद भगदड़ और मौतों की चर्चा पर पटाक्षेप हो जाना चाहिए। बेशक दुर्घटनाओं समेत अप्रिय घटनाओं की सच्चाइयों की सत्ताधारियों द्वारा एक हद तक छुपाए जाने में कुछ भी असामान्य नहीं। आखिरकार ऐसी घटनाओं से शासन तथा सत्ताधारियों की कुशलता पर सवाल उठते हैं और इन सवालों को दबाने की कोशिश में सच्चाइयों को छुपाने की कोशिश भी की जाती है। ऐसा करने से अपवाद स्वरूप केरल की कम्युनिटी सरकार जैसी कोई ऐसी सरकार ही बची रह सकती है जो ऐसी किसी भी मुश्किल के समय में अपनी समुचित सक्रियता और
जन भागीदारी सुनिश्चित करने की तत्परता से लोगों का भरोसा जीत सकने का विश्वास रखती हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में तो जनता की दुख तकलीफ की सच्चाइयों को सिर से नकारने को ही नियम का या नया नॉर्मल बना दिया गया है। पहली बार नोटबंदी के समय में बड़े पैमाने पर यह देखा गया था। उसके बाद कोरोना के समय में प्रवासी मजदूरों की तकलीफ दे पैदल घर वापसी से लेकर ऑक्सीजन तथा अस्पतालों में बेडों की कमी तथा शमशानों में कतारों तक की सच्चाइयों को जिस बेशर्मी से नकारने का अभ्यास किया गया, उसके बाद से बराबर जारी ही है। मणिपुर में 2 साल चली अशांति में और अब कुंभ में भी हादसा दर हादसा वही सब हो रहा है। यह सत्ताधारियों को जवाबदेही से परे बनाने का रास्ता है। धार्मिक उन्माद के बल पर सत्ता और सत्ता के बल पर धार्मिक उन्माद की आग में घी डालने रहने का मौका, यही वह फंदा है जो भारतीय जनतंत्र के गले में कसता जा रहा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।